में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और सिरसा विधायक गोपाल कांडा, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने संबोधन में कहा कि देश पर जब भी संकट आया तो पंजाब और हरियाणा की भूमि ने देश के लिए बलिदान दिया। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर तंज भी वो कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में 3D सरकार चलाई थी। तीन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उतरे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। फिर गुरुद्वारे में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद फिर मंच पर शाह का शाही स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सिरसा पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत बीजेपी के नेताओं ने किया। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मैं जब भी आता हूं हरियाणा, तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। 9 साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे। मगर ये मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ऊप नहीं करती थी। 10 साल शासन रहा। देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी, उसने फिर से प्रयास किया। उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के पड़छल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने किया। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। ये हुड्डा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुड्डा जी को पूछने आया हूं, हुड्डा महाराज, हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में
ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया? मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा बोलो तो? 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहां नहीं रही होगी, हमारे यहां उसको बधाई का संदेश भी जाता है। कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से